हेलो हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज के वीडियो का होस्ट ऋषिकेश स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो कंटिन्यू करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने या देवेश ने कि अबव 99.5 परसेंटाइल कैसे स्कोर किया जेई मेन 2020 में, सो यू कैन ऑलवेज वॉच दिस वीडियो एंड दिस वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 11th और 12th में जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, सो यू कैन ऑलवेज वॉच दिस टू वीडियोज, जेई में 99 परसेंटाइल फिजिक्स स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेई मेंस 2021। तो यार अगर आप इस बार जानना चाहते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है, सो वी हैव ऑल्सो मेड अ एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वीडियो फॉर यू गाइस। अगर आपने गौर किया होगा तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज हसल फॉर JEE, जिसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियोस में। तो यार मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं तो जो टॉपिक्स या कंसेप्ट्स है दे आर इंटरमिंगल्ड, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट all the concepts of a chapter in a particular video. So what I have done is I will provide you the short notes of that particular chapter or that particular topics, जिसमें शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं या फॉर्मूला बुकलेट बोल सकते हैं, एंड मैं आपको उस चैप्टर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर बार बार जेईई मेन ने सवाल पूछा है, एंड आई विल ऑल्सो मेंशन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उस चैप्टर के जिसके ऊपर जेईई मेन ने रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आपने अभी तक फेब अटेम्प्ट की तैयारी नहीं शुरू की है और इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लानिंग, आई वुड सजेस्ट यू टू गो थरोली थ्रू आवर प्लान्स, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब हमारे पास भी कोई प्लान नहीं था, हमने एक प्लान फॉलो किया था जिसके वजह से लास्ट मंथ में हमारा रैंक, हमारे मार्क्स बहुत बूस्ट हो गए। सो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो यू कांट परफॉर्म अप टू द मार्क। सो आई थरोली सजेस्ट यू कि आप हमारा ये प्लान फॉलो करो ताकि इससे आपको पूरा बेनिफिट हो। तो यार आपको क्या करना है फिजिक्स के लिए, यू शुड गो थ्रू योर क्लास नोट्स। फर्स्टली अगर मैंने आज कोई कंसेप्ट वगैरह बताया है, सो यू हैव टू गो थ्रू योर क्लास नोट्स एंड देन यू शुड फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आई विल टेल यू इन द वीडियो, एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज इन द रिपीटेड कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर जेईई मेन ने बार बार सवाल पूछा हुआ है। सो यू हैव टू गो थ्रू that concepts and then you have to solve all the questions of that particular chapter within नेक्स्ट डे। तो यार एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन फिजिक्स ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, तो फिजिक्स अगर एक चैप्टर आज अपलोड होता है तो आपके पास आज का और कल का दिन होगा, परसों एक और वीडियो अपलोड होगी, तो आपको तब तक इस चैप्टर को एक बार आपके क्लास नोट्स ढंग से पढ़ लेने हैं। देन यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच विल बी डिस्कस्ड इन द वीडियो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेईई ने पूछा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यार आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, सो यार आज के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स। तो यार हसल फॉर जेईई फिजिक्स हम शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स के साथ। तो यार काइनेमैटिक्स में स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें हमें क्या दे देंगे कि मान लो कोई कार जा रही है किसी वेलोसिटी v से, उसने कोई वेलोसिटी v अटेंड करी हुई है, एंड देन द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स एंड हमें डी एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है। सो दे विल आस्क अस how much time the car takes to come to the rest, or what is the distance from the point where the driver applies the brake till the car stops। तो ये ऐसे सब questions बन सकते हैं। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड थर्ड है फ्री फॉल ऑफ टू बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन हम मान सकते हैं कि ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर सवाल होते हैं इन 1D हॉरिजॉन्टल मोशन
बोल सकते हैं इसके लिए। और जो फ्री फॉल ऑफ टू बॉडीज़ है, इट इज़ बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो हमने अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो यार ग्राफ्स, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स। ग्राफ्स के ऊपर बहुत ही सवाल पूछे गए हैं इन जेईई मेंस 2020, सो दिस यू हैव टू thoroughly go through all the graphs and you have to be logical with the graphs। आप ग्राफ्स को रट नहीं सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट्स। सो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट्स बेसिकली वो आपके क्वेश्चन को ईजी बना देंगे, सो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू देम। तो लेट अस सी what we have down there। so यहाँ पे है, ये है आपके फार्मूला बुकलेट, फार्मूलाज जो हमने शॉर्ट करके एक पीडीएफ में डाल रखे। यू विल गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपके पास ये फार्मूलाज रहे एज अ शॉर्ट नोट, एज अ फार्मूला बुकलेट। आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए। सो लेट अस सी, देखो यहाँ पे ग्राफ्स के बारे में भी बताया हुआ है, यू शुड गो थ्रू दिस ग्राफ्स एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सी here we have also given equation of motions for constant acceleration, ये सब आपको ध्यान रखना है। for freely falling bodies ये भी हमने दिया है, and then projectile motion and vectors। तो यहाँ पे सारे important formulas आपके पास एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे, so that ये इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको सारे formulas देखने नहीं पड़ेंगे दोबारा। So what we have done is we have combined all the formulas in one PDF so that it will save your time। you will not have to look for the formulas, you will not have to search for the formulas। so मैं एक और बार आपको कहता हूँ, if you don't have any plan, I would suggest you go through our plan, follow our plan, this will definitely help you। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।